Welcome back to my YouTube channel. और today is school story. Not a school story, but मैं जब स्कूल में थी तब मेरे साथ ये स्टोरी हुई, ये इंसिडेंस हुआ. So we have started स्टोरी टाइम. तो जब मैं 9th क्लास में थी तो मैंने सोच लिया था. 9th मेरे मतलब कि जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी ना, उतने मेरे परसेंटेज आए नहीं थे. और अरे यार ये क्या लग गया. अच्छा काजल है. काजल कोई बात नहीं. तो अब वैसे इतने परसेंटेज आए नहीं तो मैंने सोच लिया नहीं यार, मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा भाई. तो क्योंकि मैं स्कूल जब मैं स्कूल में थी, मैंने 8th तक 6th 7th 8th में भी कम से कम सेकंड में तो आ रही थी ना. और एक रहता ना भाई, क्या मैं सेकंड आ रही हूँ और उस कॉलेज स्कूल में आने के बाद मेरे परसेंटेज थोड़ा सा कम हो जाएगा तो मुझे तो हिट होगा ना कि भाई कहाँ पहुंच गए अपन. मुझे लगा कोई आ गया, चलो कोई बात नहीं. तो लगता है ना यार. तो अब मेरे कम आए तो मैंने सोचा नहीं यार सीरियस होकर पढ़ाई करते हैं, ज्यादा ही हा हू नहीं करते. तो फिर मैं 9th में सीरियस हो गई. 10th में पूरा मेरा चाहे त्रैमासिक हो अर्धवार्षिक हो तो सब बढ़िया दे रही हूँ मैं. एग्जाम चल रहे हैं, मैं अपना 100% दे रही हूँ. तो मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया था. और मेरा प्री बोर्ड तक तो जगह अगर आपने प्री बोर्ड में बढ़िया परफॉर्मेंस कर दी तो आपको लगता है ना कि भाई कि आप एग्जाम में भी अच्छा करोगे. तो वैसे ही कुछ हुआ. तो जब एग्जाम का टाइम आया तो अब जिस दिन मेरा एग्जाम कल है और आज मुझे शादी में जाना है, तो मैंने कहा यार पढ़ाई वढ़ाई तो हो गई है, अब थोड़ा सा माइंड फ्रेश करते हैं. शादी में जाऊंगी तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, इंजॉयमेंट होगा, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा. तो मैं चली गई. उस टाइम पे मेरी साइड में एक आंटी रहती थी, वो भी गए थे. मैं मम्मी पापा हम मतलब पूरी फैमिली गए थे हम लोग. तो मेरा भाई भी गया था, छोटा भाई. तो हम लोग चले गए. और फिर वहां पर जाने के बाद यार वहां का वाइब भी इतना मस्त था कि अच्छे अच्छे लोग भी डांस कर ले. मतलब जो लोग डांस नहीं करते उनका भी मन हो जाए यार, इतने मस्त गाने बज रहे हैं. मतलब बाय द वे वो मेरे मतलब कि ऐसा नहीं था कि वो मेरे कोई रिश्तेदार की शादी है. कोई वो एक कोई हाँ हमारे मतलब कि मेरे जहाँ मैं रहती हूँ वहां पर मतलब कि वो दुकान फेमस है. तो इसलिए मतलब उनके लड़के की शादी थी तो हम लोग वहां पर गए थे. पर ऐसा नहीं कि वो हमारे कोई रिलेटिव है, हम बस नहीं जान पहचान है ऐसा गए थे हम. तो अब मेरी मम्मी अब मेरी क्लास के वहां पे दो स्टूडेंट थे जो कि मेरे साथ बचपन से पढ़े. और वो लोग मिले, कहते कृति. मैंने कि हाँ हेलो. तो अब मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी मैं चली जाऊं क्या उनके पास. तो मम्मी भी लाइक हाँ चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है. क्या है कम लड़की जाएगी खाएगी पिएगी और आएगी रह जाएगी यहीं पे. खाना वाना खाए उनको लगा वैसा. तो मैं वैसे तो मैंने कुछ नहीं खाया वहां पर क्योंकि मैं घर से खा के गई थी. अलग ही ना थोड़ा बहुत तो शायद खाया था, मेरे को भी खुद ध्यान नहीं है. तो अब तो चले गए. अब उनसे बातें बातें कर रहे हैं तो वो मौत उनको नाम ले देते हैं लंबू और छोटू. उस टाइम पे जो छोटू था अब तो उसकी हाइट बहुत बढ़ गई है. पर जो छोटू है अब भाई अब छोटू बोलता है मेरे को अपन डांस करते हैं. तो मैंने बोली अरे यार मैं बिना सोचे मम्मी से पूछी तक नहीं कि भाई मम्मी मैं डांस कर लूं कि यार कुछ नहीं पूछ रही, मैं दौड़ के गई. मैं बोली हाँ मतलब करते हैं ना यार क्या मजा आएगा. तो वहां पे एक गाना उस टाइम पे गाना था. हाँ नया नया गाना आया था ना, दारू बदनाम कर दी नाम कर दी. और भाई मेरा तो फेवरेट था वो, जब से आया था तब से तो मेरा फेवरेट ही था. और वो वही गाना बज रहा था तो मैंने कहा यार चलते हैं. मैंने डांस वांस तो कर ली बढ़िया, खा पी के डकार के घर आ गए अपन. और यहाँ पे लड़ाई हो रही भाई मेरे पीछे. मम्मी पापा मतलब मेरा भाई तो वैसे ही रास्ते में ही चला रहा था मेरे को. छोटा है 1 साल पर, ज्यादा रहते ना कहीं बड़े जैसे हमको रूल जाएंगे तू ऐसे क्यों करती अभी भी बोलता है. मैंने भी ऐसी हरकत करी हूँ अभी भी डांस करके आगे थी. मैंने बोली क्या है वो इंजॉयमेंट इंजॉयमेंट. तो भाई मैं तो क्या हुआ कि अब आगे रास्ते में बोल रहा ऐसे किसी के यहाँ शादी में डांस नहीं करना चाहिए. मम्मी बोल रही, वो आंटी जी कहती है हाँ. मैंने बोली हो रहे तो अपने बच्चे को सिखाओ आंटी, मुझे मत सिखाओ क्या करना क्या नहीं. सब जानती हूँ मैं, अच्छे से पढ़ाई करती हूँ, आगे बच्चों की जैसे नहीं हूँ मैं.
प्लीज डोंट कंपेयर टू योर चिल्ड्रन विथ मी। चल भागो। तो अब वैसा कुछ हुआ। तो भाई, तो हम घर में आके पापा बोलते तूने कैसे खाई इसको, ये डांस कर रही है वहां जाके, कि तूने बिगाड़ी इसको। मैंने बोली डांस करना बिगड़ना होता है। मैंने कहीं इनकी बातों को ध्यान नहीं दी। अब फिर नेक्स्ट डे मेरा मैथ्स का पेपर। अब मैंने की लड़ रहे अब 10 11 12 बजे तक। तो इनकी मैं सुन रही हूँ, इनकी राम कथा। पापा बोले जा रहे हैं कि इसको तूने क्या सिखाई है, इसको कोई बिल्कुल अक्कल नहीं है, कहीं भी डांस करने लगी को सब देख रहे थे। तो देख रहे डांस तो कर रही थी, मैं क्या कर रही थी, कुछ गलत काम थोड़ा ना कर रही थी। मैंने कही थी यार ये कभी कभी हम अपने पेरेंट्स पता नहीं क्या ही लॉजिक लगाते, डांस कर ली है वहां कर ली है वहां कर ली। अरे कर डांस ही किया था भाई, कुछ नहीं किया था, मैं सिर्फ एक डांस था। मैं 14 साल की लड़की थी उस टाइम, मुझे अक्ल नहीं थी, बिल्कुल ढेला भर की नहीं थी कि मुझे इतना भी समझ नहीं कि कहाँ डांस करना चाहिए बता। पर अभी मुझे सोचते हैं मैंने कुछ गलत नहीं किया था भाई, डांस ही करी थी मैंने। इतना हाइप करने की जरूरत नहीं थी, वैसे वो ओवर ड्रामेटिक हो रहा है। हाँ तो फिर नेक्स्ट डे मेरा पेपर था, बढ़िया नींद ऐसे ऐसे आ रही है, फिर मैं लिख रही हूँ क्या, मैंने कहा हाँ लिख देते हैं। अब वैसे मैथ का पेपर तो बहुत इजी आया था उस टाइम पे। तो अब मतलब पढ़ के गए तो उनके लिए तो इजी आएगा ना, अब मेरे लिए भाई मैं तो पढ़ गई थी तो मुझे तो इजी लग रहा था पूरा। तो मैंने पूरा कर ली। फिर उसको फिर मैंने जब मैंने सब कुछ कंप्लीट की, फिर बाद में जाके एग्जाम हॉल के बाहर निकली। तो सब लोग बात कर रहे हैं कि हाँ कितना इजी आया था ना मैथ का पेपर। मैंने कि हाँ वो तो आया था, इसमें क्या है। तो बाद में जब ध्यान दी ना, मेरे को लगा कि यार ये 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन था ना, मैं भूल कर ही आगे मुझे लिखना था। तो मैंने कहा यार कल डांस करना भारी पड़ गया भैया। 4 अंक का पूरा प्रश्न मैंने छोड़ के आ गई। अभी तक मेरे को ऐसा लगता है कि यार वो मतलब अब नहीं लगता, इतना नहीं सोचती, पर मैं कभी कभी ऐसा होता था मेरे दिमाग में चलता रहता था कि यार वो लिख देती ना 4 नंबर का, तो मेरे आ जाते बस, नंबर ज्यादा आ जाते, पूरे फुल टू फुल आते। अब कोई बात नहीं, जो होता है हमारी अच्छी के लिए होता है। तो यही मेरी एक कहानी थी जो कि मेरे साथ घटित हुई। अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई नई स्कूल स्टोरीज को सुनने के लिए तैयार हो जाओ। सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय।